N157 में ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी में दांव मारने के लिए मुतहर्रिक है। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल मुल्तान के हल्का N157 में ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त मुतहर्रिक दिखाई देती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा PP 219 से टिकट उम्मीदवार राना सज्जाद जो हैं इस वक्त हल्के के अंदर मौजूद हैं और हल्के के आवाम से मुलाकातें भी कर रहे हैं, उन्हें पीपल्स पार्टी को वोट देने पर आमादा भी कर रहे हैं। सब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात भी करेंगे। हमने कैंपेन का आगाज तकरीबन पिछले 15 दिन से किया हुआ है और आप ये देख लें कि हम जहां पर भी जा रहे हैं ना, जौक दर जौक लोग जो हैं वो शमूलियत इख्तियार करते जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह मखदूम साहब ने जो ये फैसला किया है अपनी बेटी को इलेक्शन लड़वाने का, और दूसरा अब अवाम में शऊर आ चुका है। अवाम ये कहती है कि हम मोहतरमा जो है को जो वोट दें उसने तो हमारी नुमाइंदगी नहीं करनी, उसने असेंबली में नहीं जाना, तो हम उसको वोट किस लिए दें। पहली बात तो ये, और दूसरा जो उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं सैयद अली मूसा गिलानी साहब, वो जो हैं वो खुद बहुत एक्टिव हैं और वो पिछले यानी कि 4 साल से भी पिछला जनरल इलेक्शन में भी हम ये समझते हैं कि हमारा वो इलेक्शन भी चुराया गया था, और वो खुद बताते खुद बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और उनकी मेहनत को देखते हुए, उनकी खानदान की खिदमत को देखते हुए लोग PTI छोड़कर जौक दर जौक अली मूसा गिलानी के काफिले में शामिल होते जा रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो हल्का N157 की लीडरशिप है, क्या वो अली मूसा गिलानी का साथ दे रही है, क्योंकि अली मूसा गिलानी PDM के मुतफिका उम्मीदवार है? जी बिल्कुल जुनेद भाई, अच्छा सवाल आपने किया। मुस्लिम लीग नून की जो मकामी लीडरशिप है वो बिल्कुल अली मूसा गिलानी के साथ है, और मुस्लिम लीग की जो वोटर सपोर्टर हैं वो शेर को जो है, जो शेर का उनका जो निशान है, वो तीर को जो है वो शेर समझकर जो है वो मोहर लगाएंगे। मुस्लिम लीग नून के खास तौर पर जो वर्कर्स हैं, जो वोटर्स हैं। जुनेद अनवर, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाला इकलौता रास्ता 4 रोज से मनक़ता। तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने सूरत हाल को मजीद तशवीशनाक बना दिया। राखी गाज नीली मट्टी पहाड़ पर सूरत हाल मजीद संगीन हो चुकी। मुसाफिर सयाहों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाने लगा। नीली मट्टी पहाड़ सरकने लगा है। सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होने का खदशा है। अपडेट करेंगे। बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाला इकलौता रास्ता 4 रोज से मनक़ता। तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने सूरत हाल को मजीद तशवीशनाक बना दिया है। राखी गाज नीली मट्टी पहाड़ पर सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। मुसाफिरों सयाहों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाने लगा है। नीली मट्टी पहाड़ सरकने लगा है। सूरत हाल कंट्रोल से बाहर जाने का भी खदशा है। आपको अपडेट करेंगे। बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाला इकलौता रास्ता 4 रोज से मनक़ता। तूफानी बारिशों और फिर लैंडस्लाइडिंग ने सूरत हाल को मजीद अबतर बना दिया। राखी गाज नीली मट्टी पहाड़ पर सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। राखी गाज से मुसाफिर सयाहों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाने लगा है और सूरत हाल कंट्रोल से बाहर जाने का खदशा भी जाहिर किया जाने लगा है। तौसा शरीफ के सैकड़ों देहातों में सैलाब ने तबाही बर्पा कर दी। 100 से जायद देहात के हजारों मकीनों पर क़यामत टूट पड़ी। मकीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। आपको अपडेट करेंगे। तौसा शरीफ के सैकड़ों देहातों में सैलाब ने तबाही मचा दी। 100 से जायद देहात के हजारों मकीनों पर क़यामत टूट पड़ी। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रोही अजमत बुजदार से। जी अजमत, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तौसा शरीफ के बस्ती बब्बी में मौजूद हूँ। इस बस्ती में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर घर जो उसकी जितने भी घर हैं वो मुनहदम हुए हैं और यहाँ पे तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी इमदाद के लिए कोई आया है या नहीं आया, इस वाले से उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मौजा बब्बी है, इसके इर्द गिर्द जितनी भी बस्तियाँ तबाह बर्बाद हो गई हैं, डिमॉलिश हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। एवरीथिंग हैज़ बीन डन। कुछ नहीं बचा इनके पास। इनको क्या चाहिए? इनको टेंट चाहिए, खेमे चाहिए, मेडिसन चाहिए, और चीज़ें चाहिए, जानवरों के लिए चारा चाहिए, लेकिन अभी तक कोई बंदा नहीं आया। सिर्फ दिलासे देने के लिए आते हैं, चले जाते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं, चले जाते हैं। भाई फ़ोटो सेशन ना करें, कुछ अपने हाथ से ले कर आएँ, इनकी मदद करें। ये खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, इनका जुर्म क्या है? क्या ये टैक्स पेयर नहीं है? ये टैक्स नहीं देते? गवर्नमेंट से अपील है, मुखय्यर हज़रात से अपील है, आए इनकी मदद करें। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।
कोटछुट्टा में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। बस्ती सोनाहारा खान चुझानी के दर्जनों मकानात जमीन बोस हो चुके। बेघर होने के बायस मुतासिन सैलाब शदीद बारिश में खुले आसमान तले रहने पर मौजूद हैं। आपको अपडेट करेंगे। कोटछुट्टा में सैलाबी रेले ने तबाही मचाई हुई है। बस्ती सोनाहारा खान हजबानी के दर्जनों मकानात जमीन बोस हो चुके। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी राना साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोटछुट्टा के मौदा समंदरी की बस्ती सुहारा खान हजबानी में मौजूद हूँ, जहाँ पर कप्पर ड्रेन के मगरबी किनारा टूटने के बायस यहाँ पर जो है सैलाबी रेले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। यहाँ के जो दर्जनों कच्चे मकानात थे वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुके हैं। यहाँ के मुतासरीन जो हैं इस वक्त जो है खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जान लेते हैं। चाचा, क्या तबाही कर गए सैलाब? 3 बजे रात देखो पानी आ गए, ये नाला टूटे असा तो कोई बाल ही नहीं, बस कड्ढे से कशे नहीं से कर सकी। बर्बादी जरी रही तोले सामने है। अते ही वेले तानी सरकारी मुलाजिम कोई अफसर कोई डीसी एसीओ इतना लगने या सड़क नाल टपते रह गए। असा कहीं नहीं पूछा तुसा भूखे हो, तसे हो, मर गए हो, बीमार हो, क्या हाल है, क्या हवाले, क्या गुजरा, माल मर गए, रही उजड़ गए। कहीं शायद आशा कने पूछी भी नहीं वेले तानी, सिर्फ तुसा आए खड़े हो ही वेले। अच्छा रसो, और क्या सूरत हाल है, क्या मुतालबा करे सो? मुतालबा सबने पहले तो ये हुए कि चूंकि ये सारे जितना भी मकान है ना तले बांधे वेंदे। पहली चीज़ है कि साकू टेंट फ्राम की वजह डबल टेंट जैसे अंदर असा कोई महफूज जाते वंज के बहूँ। दूसरी गाल है कि प्रॉपर राशन का इंतजाम किया वजे। तीजी चीज़ ये है कि मेडिकल कोई कैंप ही कहनी नाल उन्हें एक मेडिकल कैंप लाया हुआ है कोई शाही वाला स्कूल के अंदर वो तक पहुँच दें। असा आदे कि मेडिकल कैंप लावें सामने थी रोड ते लावें ताकि कोई मसले ते रोड ते वंज के दवाई गिने। ये मसाइल हैं। टेंट ते लाजमी करें क्योंकि उतो ने बारिश थी पी है। भला घरें की हालत ये है कि मोस्टली जितना भी पक्के घर वो भी बांधे वेंदे तले बांधे वेंदे वो इतने हैं कि उनके अंदर बंदा बह नहीं सकता। कुछ सामान भी थी पे कोई एवैक्यूएशन वास्ते सामान कढ़ने वास्ते कोई ट्रालीज वगैरह कोई चीज़ डंपर वगैरह देवें कि सामान को बंदा अपने आप को कढ़ वजे। हाल ही तक काफ़ी ज़रा सामान ही थी पे। जी लिया करोड़ के नशीबी इलाकों में दरियाए सिंध की तबाहकारियां। सैलाबी रेले ने सैकड़ों एकड़ ज़राई अराज़ी तबाह कर दी। दर्जनों देहात और सैकड़ों मकानात सैलाबी पानी की नजर हो गए। आपको अपडेट करेंगे। दरियाए सिंध की तबाहकारियां, सैलाबी रेले ने सैकड़ों एकड़ ज़राई अराज़ी तबाह कर दी। मजीद इस हवाले से जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल जी, करोड़ लालिसन में दरियाए सिंध की तबाहकारियां जो हैं वो जारी हैं। दरियाए सिंध के अंदर सैलाब की वजह से इस वक्त मुतअद्दिद इलाके जो मुकम्मल तौर पर सफास्ती से मिट चुके हैं। इसके साथ साथ बात करें तो मुख्तलिफ मकानात हैं, घर हैं, वो भी यहाँ पर इस सैलाब की जद में आ चुके हैं। लोग इंतहाई शदीद परेशानी का शिकार हैं। हर घर की, हर शख्स की दर्दनाक कहानी है, लेकिन उसके बावजूद ज़िलाई इंतजाम की जानब से, इमरान असम्बली की जानब से, हुकूमत की जानब से ताल कोई इकदाम नहीं किए जाए। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, ये शौकत अली है जो अपने घर का जो रास्ता है उसको बचाने के हवाले से, सैलाब से बचाने के हवाले से अपने इकदाम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सड़क के अंदर मुकम्मल और पानी कटाव जारी है। सड़क भी पानी की जद में आ चुके हैं, घर मुकम्मल और पानी की जद में आ चुके हैं। बच्चे, बीवी, इसके साथ अहल खाना तमाम लोग जो है परेशानी का शिकार है। शौकत अली की दर्दनाक कहानी। शौकत भाई, कितनी परेशानी थी पई है? भाई जान तुसा आए वे इतना असारे इतना बच्चे लुढ़े वेंदे, माल लुढ़ा वेंदे। मेहरबानी करो तुसा मेरे को हुक्म दिता है, मैं तुम्हारी हुक्म की तमील की थी। मैं तो आपको आके तुम्हारा रिज्क है तुसा पुलिया सारे खुलाइन। ये कितू दा कानून है, एक मकसद है सरकारी पुलियन ते वो बहन चो तब यक्के बंद की थी करन, इनु डफी कन बंद की थी करन। सारे घर में बच्चे लुढ़े वेंदन। तुसा मेहरबानी करके तुसा घर बैठे वेता है, तुसा किस दे सारे मुआसे वे एक मकसद है तुसा कितना सारे कम में आवणे आन के देखो तो सही जरा सारा हालात गुजरा खड़े पक्के मकान दीचो 2-3 करोड़ दे खर्चे की थी करे। सारे बच्चे माल लुढ़ावे दे तुसा घर बैठे वेता है। अच्छा, ये दसो कि इमदाद वास्ते कोई बंदा आना पे भी हुकूमत आई है था? कोई कहा नहीं आई। इतना हिक बंदा ही सारे कोल कहा नहीं आया। हिक इमदाद वास्ते आया हुआ सही दी सजा भुगतो। हिक बंदा इंतहाई दर्दनाक कहानी है। यकीनन ये कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये आर्जी तौर पर अपनी मतलब कुछ कोशिश की जा रही है, लेकिन सैलाब का पानी इतना ज़्यादा है, सैलाब का प्रेशर इतना ज़्यादा है, पानी का दबाव इतना ज़्यादा है कि सैलाबी पानी की वजह से मुसलसल नुकसानात होते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ शौकत अली नहीं बल्कि इस तरह के हज़ारों लोग हैं जो इस करोड़ लालिसन के अंदर फंसे हुए हैं, करोड़ लालिसन के अंदर उस तबाही का शिकार है। लेकिन हुकूमत की जानब से, इमरान असम्बली की तरफ से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। शहरी शदीद परेशान है, अहल खाना, खवातीन, बच्चे पानी के अंदर इस वक्त जो है मुश्किलात का शिकार है। लेकिन इमदाद तो दूर की बात, हमें पूछने के लिए भी नहीं है। और आज शहरी मुतासरीन मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत जो है फौरन अगर कुछ नहीं कर
जाहिद सरफराज, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कोहे सुलेमान में बरसाती नालों और रोदकोहियों ने किया सबको परेशान। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद अनवर बुरियार इन एक्शन सैलाब मुतासरीन की हंगामी बुनियादों पर बहाली के लिए इकदाम हैं। आपको अपडेट करेंगे। कोहे सुलेमान में बरसाती नालों और रोदकोहियों ने सबको परेशान किया हुआ है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद अनवर बुरियार इन एक्शन है, सैलाब मुतासरीन की हंगामी बुनियादों पर बहाली के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली मूसा रजा से। जी अली मूसा, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद अनवर बरियार साहब की खसूसी हिदायत पर पॉलिटिकल असिस्टेंट मोहम्मद इकराम मलिक साहब जो हैं कोहे सुलेमान में सैलाब और बारिशों से मुतासरीन के पास जा रहे हैं, जहां उनके मकानात घिर गए हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना, वहां पर उनको टेंट्स, अशिया खुर्दनोश और दीगर चीज़ें जो हैं वो मुहैया की जा रही हैं। रास्ते ना होने की वजह से जहां पर रास्ते नहीं है वहां पर पीए साहब जो ऊँटों के लिए सामान भिजवा रहे हैं, और यहाँ पर जो कबायली लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। पीए साहब, अब बारिश भी है, नदी नाले आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, जिस तरह से आपने बताया कि ये एक आजमाइश की घड़ी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और यहाँ के लोगों के लिए भी। अनफॉर्चुनेटली बड़ी तादाद में भी बारिश हो रही है और चौथा तकरीबन ये स्पेल है जो बारिश का ये चल रहा है। इसके अंदर इंतज़ामिया की तरफ से मैं जो कोहे सुलेमान में रहने वाले लोग हैं उनको ये अश्योर करवाऊँगा कि इंशाल्लाह हम हर घर तक पहुँचेंगे, हर फ़र्द तक पहुँचेंगे। कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब इस पूरे ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर चीज़ को खुद चेक कर रहे हैं। उन्होंने हदायत दी हुई है कि हर घर तक पहुँचना है, हर फ़र्द तक पहुँचना है। इस वक्त मुश्किलात सिर्फ ये दरपेश हैं कि मुसलसल बारिशों की वजह से मुख्तलिफ जो रास्ते हैं वो बंद हैं, उन रास्तों को खोला भी जा रहा है। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये अश्योर करवाता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है और इन सब लोगों तक जो भी ये बारिशों की वजह से और ये सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं, इन सब लोगों तक कमिश्नर साहब और डी साहब की हिदायत पे पहुँचेंगे। सर, ये जहाँ पर इलाके ने बहुत बड़ा कोहे सुलेमान इलाका है, जहाँ आप रास्ते नहीं है, पैदल भी जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें इस तरह से है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द तमाम लोगों तक पहुंचा जा सके, लेकिन जिस तरह से आपने बताया रास्ते बंद हैं। एक तो तरीकाकार ये है कि हम गाड़ियों के ज़रिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं, दूसरा तरीकाकार ये है कि कुछ जगहों तक हम पहुँच जाते हैं, वहाँ से लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ से आकर अपना सामान, कुछ टेंट और राशन जो है वो खुद यहाँ से आके तो अपना पिक करके ले जाएँ। दूसरा ये कि नॉन कन्वेंशनल तरीका भी है, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जैसे चित्रवटा में, सिर्फ आपने देखा होगा चित्रवटा में इस तरह से हमें करना पड़ा कि वहाँ तक गाड़ी भी नहीं जा सकती थी, पानी भी था और पहाड़ी रास्ता भी था, तो वहाँ पर हमने ऊँटों के ज़रिए भी वहाँ पर पहुँचाया। कुछ दिन पहले वहाँ पर पहुँचाया था, दोबारा भी वहाँ पर पहुँचाएंगे। आपके चैनल के तवस्सुत से कोहे सुलेमान में रहने वाले तमाम लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा सब्र, इंशाल्लाह हम हर घर तक पहुँचेंगे। और जो हमारी जो सियासी क़यादत है इस इलाके की और इंतज़ामी क़यादत है वो सारे ऑन बोर्ड हैं, सबकी तरफ से ये डायरेक्शन है कि हर बंदे तक जिसका भी नुकसान हुआ है वहाँ तक पहुँचना है हमने। जैसे क्या तो पीए साहब आप मौजूद है? पीए साहब और डीसी साहब का बड़ी बड़ी मेहरबानी, हमको टेंट दिया है। हमने बारिश में बिल्कुल बहुत तंग थे, हमें रहने की कोई जगह नहीं है, पानी के ऊपर है, जैसे पानी बह रहा है, हम खाने भी पका रहे हैं और सोने की जगह भी वही है। मकान हमारे सब गिर गए हैं, छत वगैरह गिर गए हैं। क्या गो साहब बलोच की दसो। हाँ, पीए साहब जबरदस्ती का चीज़ दाते बारिश वजह बिल्कुल मावे राजा जख से करूँ बारिश वेरगा उल्लाद के बच्चा बाल माँ बाप से। अली मूसा रजा, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। रुख करेंगे दरिया चनाब का, जहां पर सैलाबी पानी से कई इलाके ज़ेराब आ चुके हैं। पानी की सतह में इजाफा होने से नशेबी इलाकों को एक बार फिर से खतरा। 8 से ज़ायद मुआवज़ात की सैकड़ों एकड़ ज़राई अराज़ी कटाव का शिकार। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना परवेज़ अख्तर से। जी परवेज़, बताइएगा। बिल्कुल, रंगपुर में दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे जो है वो नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का ख़तरा भी बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही दरमियाने दर्जे के सैलाब की वार्निंग भी जारी की गई है। अगर बात की जाए दरियाए कटाव के हवाले से तो दरियाए कटाव जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अमीरपुर, सुरबाना, बिरहामपुर के इलाके में दरियाए कटाव जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिससे जो है किसानों की सोना उगलती ज़मीनें वो दरिया बोर्द हो रही है। और इसके अलावा सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलात थी वो भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इसी तरह बागात थे, उनको भी नुकसानात पहुंचे हैं। तो किसान जो हैं वो दरियाई कटाव के बारे में शदीद परेशान है। यहाँ पर जो है 70 करोड़ रुपए की लागत से रंगपुर शहर और सोना उगलती ज़मीनों के कटाव से महफूज रखने के लिए 2 सिपर बंदों की तमीर का काम भी जारी है। तकरीबन जो है वो मुकम्मल होने के करीब है। मगर यहाँ के जो इलाका मकीन है इनसे हमारी बात हुई तो इनका कहना है कि ठेकेदार की जानब से जो है यहाँ पर मिट्टी की जगह पर रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाकस मटीरियल की वजह से जो ये सिपर बंद बनाए जा रहे हैं ये रेत की दीवार साबित होंगे। और
रामपुर पर जो एक सिपर बंद की तमीर हुई है, तो जैसे जैसे ही पानी की सतह बुलंद हो रही है तो वहाँ पर जो है कटाव का अमल भी शुरू हो चुका है। एक हिस्सा जो है सिपर बंद का वो भी दरिया के नज़र हो चुका है। तो इसी तरह अगर बात की जाए यहाँ पर नकल मकानी के हवाले से, तो लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो नकल मकानी करते भी दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जो है यहाँ पर अभी तक कोई सर्वे नहीं किया गया। जो भी फसलात का नुकसान हुआ है, घर दरिया की जद में आए हैं, उनका नुकसान हुआ है, तो उनका अभी तक कोई सर्वे नहीं किया गया और ना ही यहाँ पर माली इमदाद फराहम की गई है। यहाँ के जो इलाका मकीन है, खसूसन जो काश्तकार हैं, वो परेशानी का शिकार है। उनकी तरफ से यही कहना है कि हमने जानवर जो है और घर का सामान बेचकर फसलें काश्त की थी, मगर हुकूमत की जानिब से जो अभी तक कोई माली इमदाद नहीं दी गई। हमारे पास जो है वो इतने पैसे नहीं हैं कि हम जो है नई फसल को काश्त कर सकें। इनकी तरफ से आला हुकाम से और ख़ास तौर पर जो है वो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से यही मुतालबा किया जाए। राना परवेज, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। उच्च शरीफ और गिरदोनवा में 5 रोज से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बाजारों में बारिशी और सीवरेज का पानी जमा हो चुका। शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर मज़ाफ़ात में गुज़िश्ता कई रोज़ से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम दिलकश होने के साथ साथ लोगों की मसाइल में भी इजाफा होता जा रहा है। लोग जो है बारिश के बाद जो है शदीद परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि जगह जगह पर पानी जमा होने की वजह से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब करने की वजह से लोग अपने घरों में महसूर होकर भी रह गए हैं। लोगों के घर और मकानात भी गिर चुके हैं। इसके साथ साथ जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, खैरपुर है, हलीमपुर है, धूरकोट है, हथेजी है, हेडपनंद है, तंडा मोहम्मद पना है, इसके साथ साथ तहरवाली है, चनीगोट है, बेट बख्तियारी है, कच्ची लाल है, कच्ची शिकरानी है और नबीपुर है। तमाम तर जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर कई रोज़ से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसके बाद जो है लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। अंदरून शहर की भी हालत की बात की जाए तो वहाँ पर भी फिसलन और कीचड़ के बाद लोगों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर दर्जा हालात के हवाले से बात करें, इस वक्त जो कम से कम दर्जा रहता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा कई रोज़ तक जारी रहने की भी तवक्कुआत ज़ाहिर की जा रही हैं। जबकि इन बारिश के मौसम में महकमा हुकाम की जानिब से यही हिदायत जारी की जा रही हैं कि बारिश के मौसम में अपने बच्चों को जो है ना घरों से बाहर ना निकलने दें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि जगह जगह पर बिजली के खंभे और तारें लटकती हुई झूलती हुई तारों के बाद हादसा पेश आ सकते हैं, जिसकी वजह से कीमती जानों का ज़िया भी हो सकता है। जबकि महकमा मौसम सज्जाद हुसैन, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। बारिशों की बात करें तो जनूबी पंजाब में बारिशें ही बारिशें। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने दरियाओं की ताज़ा सूरत हाल जारी कर दी। तोंसा बैराज पर पानी का बहाव 4,90,488 क्यूसेक रिकॉर्ड। तरबेला डैम पर पानी का बहाव 2,64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड, जबकि कालाबाग डैम पर पानी का बहाव 2,63,256 क्यूसेक रिकॉर्ड है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा रोही यासिर मजीद से। जी यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की जानिब से दरिया सिंध की आज सुबह 6 बजे जो गेज रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक तौसा बैराज पर पानी की सतह काफ़ी ज़्यादा बुलंद है। और इस वक्त अगर हम बात करें सबसे पहले तरबेला डैम की, तो यहाँ पर पानी का बहाव 2,64,000 क्यूसेक है। कालाबाग डैम पर 2,63,256 क्यूसेक पानी का बहाव है। चश्मा बैराज पर 3,18,192 क्यूसेक पानी का बहाव इस टाइम है। तौसा बैराज पर गुज़िश्ता रोज 5,17,000 क्यूसेक पानी का बहाव था, लेकिन आज सुबह कुछ कमी हुई है, जिसमें जो रिकॉर्डिंग हुई है उसके मुताबिक 4,90,488 क्यूसेक इस वक्त तौसा बैराज पर पानी का बहाव है। लेकिन महकमा मौसमियात और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक अगले 2 से 3 रोज में तौसा बैराज पर पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान है। गुड्डू बैराज पर 4,03,399 क्यूसेक पानी का इस वक्त गुजर रहा है, जबकि सखर बैराज पर 3,69,233 क्यूसेक इस वक्त पानी का बहाव है। गुड्डू और सखर बैराज पर भी इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। जी, अपडेट करने के लिए यासिर मजीद आपका बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट करेंगे, जनूबी पंजाब में बारिशों की वजह से तबाही मची हुई है। जनूबी पंजाब में बारिशें ही बारिशें। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने दरियाओं की ताज़ा सूरत हाल जारी कर दी। तोंसा बैराज पर पानी का बहाव 4,90,886 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा चुका।
अलीपुर शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, हेडपंप जन्नत, खैरपुर सदात के नशेबी इलाके ज़ेर-आब। सैलाब ज़दा इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, जबकि ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता हैं। मुसलसल बारिशों से कपास की फसल तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी। इस हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा रोही राना इमरान से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, तहसील अलीपुर और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों के साथ साथ तहसील अलीपुर के जो दरिया पार कच्चे के इलाके हैं, वहाँ पर मुसलसल जो है गुज़श्ता 5 से 6 दिन से जो है बारिशें बरसने का सिलसिला जारी है। एक तरफ बारिशें और दूसरी जानब जो है सैलाब की जो सूरत हाल है वो भी इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। सैलाबी इलाकों में बारिशों के बाद जो सैलाब मुतासरीन है उनको भी नहायती मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिशों के बाद जो है कपास की फसल, मूंग की फसल, तिल की फसल, बाजरी की फसल वो भी तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ सैलाबज़दा इलाकों में जो है बारिशों के बाद जो है ज़मीनी रास्ता भी मुंतबा हो चुका है। जी सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे। मुसलसल बारिशों से पानी ही पानी, शहर और गिरदोनवा के इलाका मकीनों की बढ़ गई परेशानी। नशेबी इलाकों में पानी ताहाल जमा है। इंतजामिया की गफलत ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया। आपको बताएंगे, इलाका मकीनों की परेशानियां बढ़ चुकी। बारिशों की वजह से इंतजामिया की गफलत ने शहरियों की परेशानी में इजाफा किया। मजीद जानते हैं मलिक जावेद अनवर से। जी बिल्कुल, सादिकाबाद और उसके गिरदोनवा में जो है आज चौथे रोज़ भी जो है वक्फे के साथ जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। 4 रोज़ वक्फे से होने वाली बारिश के बाद जो है मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है। गर्मी का जो ज़ोर था वो ख़त्म हो चुका है। शहरी जो हैं वो इंजॉय भी कर रहे हैं, मगर दूसरी जानिब बल्दिया की जानिब से जो है काफ़ी इलाकों में जो है वो पानी निकाल दिया गया है। काफ़ी इलाके जो है वो तालाब का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। इसी दूसरी जानिब जब हमारी तिब्बी माहिरीन से बात हुई तो उनका कहना है कि बारिश के बाद जो है वो काफ़ी इलाके ज़ेर-आब आ चुके हैं। गंदे पानी की वजह से जो है वहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियाँ गैस्ट्रो जैसी जो है वो पैदा हो रही है। शहरियों को चाहिए कि वो साफ़ सुथरा माहौल रखें, घरों में जो है वो पानी जमा ना होने दें और अपने इलाके को भी जो है जो जहाँ पर पानी जमा है वहाँ से एहतियात से जो है वो गुजरे। और महकमा मौसमियत के मुताबिक बताया जा रहा है कि गुज़श्ता जो है वो 3 दिन तक जो है इसी तरह वक्फे के साथ जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और दर्जा हरारत जो है वो सादिकाबाद में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 33 और कम से कम जो है वो 26 तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की बात करें तो अहमदपुर शर्किया में रिमझिम ने मौसम को खुशगवार कर दिया। अहमदपुर शर्किया वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गर्मी का जोर टूटने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री रिकॉर्ड। मजीद इस हवाले से जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, अहमदपुर शर्किया के अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम काफ़ी खुशगवार है। इस खुशगवार मौसम में जो है गर्मी का जोर टूट गया है। बादल की और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। देखा जाए तो सुबह सवेरे से ही वक्फे से जो बारिश का सिलसिला जारी है उसकी वजह से जो है मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। इस हवाले से अगर बात करते चलें तो आज अहमदपुर शर्किया में जिस तरह से दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक बताया जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 30 डिग्री और कम से कम जो है वो 26 डिग्री तक रहेगा। ये सर्द मौसम की जो है वो अलामत होगी। इस मौसम में ज़्यादातर जो है खाने पीने के पकवान जो है, आज संडे का दिन है जिस तरह, तो खाने पीने के पकवान जो है वो घरों में बनाए जाएंगे। अच्छी जो है वो डिशेस का जो है वो उसको जो है वो बनाया जाएगा। और आज अहमदपुर शर्किया का मौसम काफ़ी खुशगवार है। परिंदे चहचहा रहे हैं, फूल खिलखिला रहे हैं और आज के इस मौसम में काफ़ी जो है शहरी खुश दिखाई दे रहे हैं। संडे का दिन काफ़ी जो है मौसम अच्छे होने के बाद बहुत ही खूबसूरत गुजर रहा है। इस हवाले से अहमदपुर शर्किया में आज जिस तरह से रोड्स पर हल्की हल्की बारिश हुई तो उसके बाद जो है शहरी खूब जो है वो एंजॉय करने लगे और इस एंजॉय में जो है शहरियों के चेहरे खिल उठे। इमरान अकबर, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। रुख करेंगे रहीम प्यार खान का, जहां पर ट्रेनों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें कई घंटे गुजर जाने के बावजूद भी रेलवे स्टेशन पर न पहुंच सकी। ट्रेनों की ताखीर से मुसाफिर सख्त परेशान दिखाई देते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा। बिल्कुल, रहीम खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की तमाम जो ट्रेनें वो कचरे की रफ्तार से पहुंच चुकी हैं और
ان ٹرینوں کی تاخیر کے باعث مسافر جو ہیں وہ انتظار کی اذیت میں مبتلا رہی۔ میرا خیال کہ ریلوے اسٹیشن پر آج کراچی سے راولپنڈی جانے والی پاکستان ایکسپریس 12 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک ریلوے اسٹیشن پر نہیں پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیز گام جو کراچی سے راولپنڈی جاتی ہے یہ 11 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی ریلوے اسٹیشن پر نہیں پہنچی۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال ایکسپریس جو کہ کراچی سے سیالکوٹ جاتی ہے 13 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی ریلوے اسٹیشن پر نہیں پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے سرگودا جانے والی ملت ایکسپریس 11 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی ریلوے اسٹیشن پر نہیں پہنچی۔ ذکری ایکسپریس جو کراچی سے ملتان جاتی ہے یہ 9 گھنٹوں کی تاخیر ہو چکی ہے، ابھی تک ریلوے اسٹیشن پر نہیں پہنچی۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے پاک پتن جانے والی فرید ایکسپریس 7 گھنٹے، جبکہ کراچی سے پشاور جانے والی خیبر مل ایکسپریس 6 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی ریلوے اسٹیشن نہیں پہنچی۔ ابھی بھی کچھ ایسی ٹرینیں ہیں جن کو 10 سے 12 گھنٹے ہو چکے ہیں، ابھی تک ریلوے اسٹیشن پر نہیں پہنچے اور مسافر جو ہیں انتظار کی اذیت میں جو ہے پریشان ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ ہے ریلوے حکام سے کہ ٹرینوں کے نظام میں بہتری لائی جائے تاکہ ٹرینیں بر وقت پہنچیں گی، تبھی ان کے جو مسافروں کی مواصلاتی مشکلات ہیں اس کا عامر بھٹی، ٹرینوں کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ روہی کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔